कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के नागरिक और अलगाववादी सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों का हाथ होने का आरोप लगाकर अपनी मुश्किलें और बढ़ा ली हैं। ट्रूडो को देश में कम समर्थन मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अपनी घरेलू राजनीतिक दिक्कतों से ध्यान हटाने के लिए आधी अधूरी खुफिया जानकारी बताई है। ट्रूडो के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इंटेलिजेंस चीफ रिचर्ड फॉडेन का कहना है वैसे उन्हें ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वे कहते हैं कनाडा को भारत से कूटनीतिक खींचतान में जीतने के लिए अपने सहयोगी देशों की ज़रूरत है। उनके बिना कनाडा अपने दम पर भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। अगले 2 साल में चौथी बार चुने जाने के लिए तैयारी कर रहे प्रधानमंत्री के लिए भारत से विवाद कठिन समय में खड़ा हुआ है। 2015 के बाद ट्रूडो 3 चुनाव जीत चुके हैं। हर बार उनका वर्चस्व कम हो रहा है। 2021 में उनकी पार्टी संसद में अल्पमत में थी। सोशलिस्ट न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से सहज समझौते के कारण ट्रूडो बहुमत कायम रख सके हैं। कई लोगों को संदेह है कि वे 2025 तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। सत्ता में 8 साल रहने के बाद ट्रूडो की रेटिंग 27% के ऐतिहासिक निम्नतर स्तर पर है। 2021 में उनकी रेटिंग लगभग 40% थी। उनके कंजर्वेटिव प्रतिद्वंदी पियरे पॉइलिवरे की लोकप्रियता 37% पर है। मिडिल क्लास के बीच ट्रूडो की लोकप्रियता कम हुई है। G20 ग्रुप में कुछ देशों की धारणा है कि कनाडा गिरावट पर है। वैसे ट्रूडो के शासन में कनाडा की GDP 13% बढ़ी है। यह अमेरिका से थोड़ी कम और यूरोप से बहुत अधिक है, लेकिन रहन सहन और हाउसिंग का खर्च अधिक होने की समस्या है। सालाना महंगाई जून 2022 के 8% के शिखर से नीचे आई है। अभी हाल उसमें फिर उछाल आया है। कनाडा उन देशों में शामिल है जहां मकान खरीदना बहुत कठिन है। ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद आय की तुलना में मकानों के मूल्य 45% बढ़े हैं। हाउसिंग संकट पर ट्रूडो की कैबिनेट को जानकारी देने वाले अर्थशास्त्री माइक मोफट कहते हैं, मकानों की कीमतों और आय के बीच संबंध के मामले में कनाडा की स्थिति अमीर देशों के ग्रुप OECD में सबसे बदतर है। कनाडा की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। स्पास के एक सर्वे में केवल 48% लोगों ने
कहा कि वे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट हैं। स्टॉप।